अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग अपने स्टूडेंट वीज़ा को असाइलम के क्लेम वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हो, या अगर आप लोग अपने स्टूडेंट वीज़ा पे किसी भी कंट्री आए हो और ये सोच रहे हो कि मैं असाइलम क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं। आप लोग किसी भी कंट्री में असाइलम तो क्लेम कर सकते हो, चाहे कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, अमेरिका हो या यूरोप का किसी भी मुल्क में आप लोगों का स्टडी वीज़ा हो। आप लोग हर कंट्रीज़ में असाइलम क्लेम कर सकते हो। पर जब आप लोग असाइलम क्लेम करते हो तो जब असाइलम का जो मेन इंटरव्यू होता है, एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है जो स्मॉल इंटरव्यू, और जो दूसरा इंटरव्यू होता है मेन इंटरव्यू, उसमें आप लोगों के 3 पार्ट्स बढ़ जाते हैं। 3 जो पोर्शन होते हैं वो आप लोगों के स्टूडेंट वीज़ा पे असाइलम में ज़्यादा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पार्ट जो आता है वो आप लोगों के एयरपोर्ट के क्वेश्चन, कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जब एयरपोर्ट आ रहे थे तो आपने असाइलम क्यों नहीं किया। दूसरे स्टेप में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जब किसी भी कंट्री में, चाहे यूके, कनाडा या यूरोप या किसी और कंट्री आप गए हो और आप लोगों के स्टडी की ड्यूरेशन जो है वो 3 साल 4 साल हो, तो आपने 2 साल के बाद अपनी स्टडी के दरमियान असाइलम क्यों किया। और ये जब आप लोगों के पास लीगल वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होता है और आप उसी वैलिड वीज़ा पे असाइलम क्लेम करते हो, तो दूसरे स्टेप में आप लोगों से वैलिड वीज़ा पे असाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरे स्टेप में जब आप लोगों का स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो जाए और आप लोग किसी भी कंट्री में इलीगल हो जाओ, तो आप लोगों से असाइलम के मेन इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप इलीगल जब हो गए तो आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो आपने असाइलम क्लेम कर लिया। तो ये जो 3 पार्ट्स थे ये आप लोगों के असाइलम के मेन इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं जब आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हो किसी भी कंट्री में और आप लोग असाइलम क्लेम करना चाहते हो उस स्टूडेंट वीज़ा पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये 3 जो स्टेप हैं वो थोड़े से डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैंने असाइलम पे डिफरेंट से वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे चले जाओ और जो भी असाइलम का वीडियो है वो आप लोग देख ले। होपफुली वो वीडियो थोड़े डिटेल में है तो शायद आप लोगों के असाइलम के जो मेन इंटरव्यू में है वो हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद भी आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले एयरपोर्ट के असाइलम के क्वेश्चन से। तो जब आप लोग अपनी कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो और आप लोगों ने अपनी कंट्री से ये सोचा हो कि मैंने किसी भी कंट्री, चाहे कनाडा हो, यूके हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो या यूरोप का किसी भी कंट्री का एयरपोर्ट हो, और मैंने वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे असाइलम करना है, तो ये काफ़ी सिंपल होता है और इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप आप लोगों को उस कंट्री की इमिग्रेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 स्टेप ये है कि अगर आप लोगों का इस कंट्री में कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड वगैरह है जो आप लोगों को यहाँ से निकाल सके, तो अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड वगैरह हो या कोई रिश्तेदार वगैरह हो जो आप लोगों को एयरपोर्ट पे जो ज़मानत होती है वो दे सके, और ज़्यादातर ये लोग लॉयर के थ्रू करते हैं। आप लोगों के अगर रिश्तेदार हो किसी भी कंट्री तो उनको एक लॉयर अरेंज करना पड़ेगा और वही लॉयर आपको एयरपोर्ट से निकालेगा। पर अगर आप लोगों का कोई रिश्तेदार ना हो तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों को ये दिया जाता है कि आप ये फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को या उस कंट्री के डिटेन सेंटर ले जाया जाता है या आप लोगों को उस कंट्री में किसी होटल में ठहराया जाता है। और जब तक आप लोगों का केस चलता रहता है, चाहे आप लोगों का 4 महीने हो, 3 महीने हो या 2 महीने हो, आप लोग उस होटल में या डिटेन सेंटर में रहेंगे। और जब आप लोगों का केस एक्सेप्ट हो जाए तो एक्सेप्ट होने के बाद आप लोगों को उस कंट्री के रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है और आप लोग उस कंट्री में फ्री काम कर सकते हो और घूम फिर सकते हो। पर इसमें जब आप लोग एयरपोर्ट पे आते हो और असाइलम क्लेम करते हो तो मेक श्योर कर ले आप लोग प्रॉपर रेडी हो, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में जो असाइलम के इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारी कंट्री जो है, चाहे आप लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से आ रहे हो, वहाँ पे सिंपल के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ की इमिग्रेशन, जो बाहर की इमिग्रेशन है, वो बहुत तेज़ होते हैं। वो आप लोगों की आंखों को देखते हैं, आप लोगों के बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस होगी, अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है और एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम करना चाहता है तो
मेक श्योर कर ले आप लोग एयरपोर्ट की जो ऑप्शन है वो ना ही चूज़ करें तो अच्छा है। आप लोग उस कंट्री का इमिग्रेशन क्रॉस करें, 5-6 महीने या 3 महीने उस कंट्री में रहे और आप लोग लॉयर से मिले और लॉयर आप लोगों को इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग बता देंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप लोगों के लॉयर भी आप लोगों को रेडी करवा सकते हैं। इसके अलावा आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं, आप लोग वो भी देख के अपना जो असाइलम का मेन इंटरव्यू है उससे अपने आप को रेडी करवा सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे आप लोगों को जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो दो ही, एक फैमिली का और दूसरा अगर आप लोगों की फैमिली ना हो तो आप लोग डिटेंशन सेंटर या होटल वगैरह में रहते हो। तो ये था एयरपोर्ट का ऑप्शन। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कि जब आप लोगों का वैलिड वीज़ा हो और आप लोग किसी भी कंट्री में 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो और 2 साल गुजरने के बाद या 3 साल गुजरने के बाद आप लोग उस कंट्री में असाइलम क्लेम करना चाहते हो और आप लोगों के पास स्टिल वैलिड वीज़ा रहता हो 1 साल का या 2 साल का, तो उसमें आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी असाइलम के मेन इंटरव्यू में। तो जो क्वेश्चन वैलिड वीज़ा पे पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास तो वैलिड वीज़ा अभी भी है 1 साल का या 2 साल का और इसके बाद भी आप लोग एक्सटेंशन कर सकते हो और एक्सटेंशन करने के बाद आप फर्दर मोर एक्सटेंशन करवा सकते हो। कुछ कंट्रीज़ में जब आप लोग बार बार एक्सटेंशन करो, लाइक अगर मैं यूके की एग्जांपल दे दूं तो 10 साल के बाद अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट वैलिड वीज़ा हो तो आप लोगों को ऑलरेडी उस कंट्री की नेशनलिटी मिल जाती है। तो यूके का जो इमिग्रेशन है वो आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपके पास वैलिड वीज़ा था, आप लोग फर्दर एक्सटेंशन भी करवा सकते हो और अपने स्टडी के थ्रू इस कंट्रीज का जो नेशनलिटी है वो ले सकते हो। तो आप लोग इसका सिंपल आंसर ये दे दे कि मुझे इस कंट्री के नेशनलिटी का मसला नहीं है, मुझे अपनी कंट्री का जो प्रॉब्लम है, जो मेरी लाइफ को ख़तरा है, मैं उसकी वजह से ये क्लेम कर रहा हूँ। वरना इस कंट्री में तो स्टडी के साथ साथ जो शादी है, जो मैरिज है और उसका भी ऑप्शन है, मैं उसके थ्रू भी इस कंट्री में सेटल हो सकता हूँ। सेटल होना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी कंट्री वापस अगर गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरी लाइफ को ख़तरा है। आप लोग ये भी ना कहें कि मुझे ख़तरा अपनी कंट्री से था पर मैं वहाँ पे चुपके से रह रहा था, क्योंकि अगर आप लोग ये कहते हो तो इस पे आप लोगों का केस रिफ्यूज़ होगा। आप लोगों को यूके का जो इमिग्रेशन है या कनाडा का या किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन है वो आप लोगों को ये कह के रिफ्यूज़ करेंगे कि आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी चुप के रह रहे थे, तो अभी भी अगर आप लोग चले जाए तो वहाँ पे चुप के रह सकते हो। तो मेक श्योर कर ले आप लोग ये मेंशन ना करें कि मुझे जो ख़तरा था वो अपनी कंट्री से था, और अगर इस तरह का ख़तरा अपनी कंट्री से हो और आप लोगों ने मेंशन भी किया हो तो आप लोग बेशक मेंशन कर ले, पर इसमें आप लोग अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट में ना रहे। जब आप लोग ये कहते हो कि हाँ ख़तरा मुझे भी है, मेरी फैमिली को भी है, पर मेरी फैमिली मेरी कंट्री में है और मुझे यहाँ पे ख़तरा है, तो यूके का या कनाडा का या जो भी इमिग्रेशन जो जिस कंट्री की भी इमिग्रेशन हो वो आप लोगों को फिर इसी बात पे रिफ्यूज़ करेगी कि आप लोगों की जो फैमिली है वो आप लोगों की कंट्री में सेफ है, चाहे चुपके से रह रहे हो और आपको ख़तरा है अगर आप लोग वापस चले जाए। आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ मेरी फैमिली को तो ख़तरा है पर मुझे नहीं पता वो किधर है, मैं आउट ऑफ कांटेक्ट हूँ, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। जब आप लोगों से ये पूछा जाए कि कब बात हुई थी तो आप लोग बेशक 1 साल 2 साल या 3 साल पहले की बात कर ले कि उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। आप लोग बेशक अपनी कंट्री का कोई ऑफ नंबर ले ले कि ये नंबर जो है ये ऑफ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। लाइक अगर आप लोग इस तरह कहते हो तो ये आप लोगों का जो कंट्री में अगर आप लोग अपनी कंट्री से ख़तरा हो और आपने असाइलम के जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है या मेन इंटरव्यू में मेंशन करना चाहते हो कि हाँ मुझे ख़तरा अपनी कंट्री से था, तो इस जो दलील से आप लोगों का केस डिफेंड हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ क्योंकि मेरी फैमिली भी गायब है, उनको भी ख़तरा है और मुझे भी ख़तरा है और मुझे नहीं पता वो कौन सी कंट्री में है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट अगर आप लोग लीगल वीज़ा पे हो तो आप लोगों से ये सिंपल 3-4 किस्म के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं असाइलम के मेन इंटरव्यू में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के मेन इंटरव्यू में आता है वो ये कि अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हो किसी भी कंट्री में और आप लोगों का स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो और आप लोग इलीगल हो गए हो,
इलीगल होने के बाद अगर आप लोग असाइलम क्लेम कर रहे हो तो किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन ऑफिसर हो वो आप लोगों पे ज़्यादातर डाउट करेगा, आप लोगों पे शक करेगा कि इस बंदे का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ये इलीगल है और इलीगल होने के बाद इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ये असाइलम क्लेम कर रहा है। आप लोगों ने यूके, कनाडा या किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर को ये ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि मैं इलीगल अगर हुआ हूँ तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो मेरा स्ट्रेस है। मैं इसी वजह से स्टडी जारी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे अपनी कंट्री से बार बार थ्रेट आ रहे थे कि तेरी हम जान ले लेंगे या कुछ इस तरह का वर्ड्स आप लोग यूज़ करें कि ये थ्रेट मुझे आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्टडी ही छोड़ दी इस कंट्री में और मैंने ये सोचा कि यार आखिर में देखा जाएगा। पर जब मैं इलीगल हो गया तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, या किसी लॉयर का नाम आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि उसने मुझे बताया कि आप तो इलीगल हो गए हो और आप लोगों की लाइफ को ख़तरा है। अगर इस कंट्री के इमिग्रेशन ने आप लोगों को पकड़ लिया तो वो आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपको अपनी कंट्री वापस भेज देंगे, जिसकी वजह से मैं असाइलम क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ हद से ज़्यादा डेंजर में है। एक तो मैं इस कंट्री में इलीगल हो गया हूँ और दूसरा ये कि अगर आप लोग मुझे इलीगल पकड़ते तो आप लोग मुझे डायरेक्ट अपनी कंट्री भेजते और मुझे वहाँ पे लाइफ का ख़तरा है और मुझे वहाँ पे मार दिया गया होता। तो इस वजह से मैं असाइलम क्लेम कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का बेस्ट आंसर होगा अगर आप लोगों से किसी भी कंट्री के इमिग्रेशन ऑफिसर ये पूछे कि आप तो इलीगल हो गए हो और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो आप सिंपल आंसर ये दे कि मैं इलीगल अपने थ्रेट की वजह से हुआ हूँ, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसी वजह से मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया और मेरा ध्यान ही नहीं था। आखिर में मुझे किसी ने बताया कि आप असाइलम क्यों क्लेम नहीं करते, तो मैंने ये पूछा कि यार असाइलम में तो इलीगल हो गया हूँ, इलीगल वीज़ा पे भी कोई असाइलम कर सकता है। तो फिर मुझे लॉयर्स वगैरह ने गाइड किया कि हाँ आप लोग कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों के पास आया और असाइलम क्लेम किया। तो ये थे कुछ सिंपल टाइप के 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा जो कि आप लोगों के असाइलम के मेन इंटरव्यू में होते हैं। इसके अलावा मैंने असाइलम पे और भी वीडियोस बनाए हैं, मेक श्योर कर ले आप लोग वो वीडियोस लाजमी देख ले, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर हैं असाइलम के मेन इंटरव्यू के। मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस बना लूँ, पर आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।